अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अपनी पिछली आयत में ज़िना की सज़ाएँ, बदकारी, लौंडी के लिए अहकामात और नेक पाक दामन मोमिन औरत के लिए क्या अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाए हैं हमने पढ़ा है और इंशाअल्लाह हमने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अब हम आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। सूरत निसा आयत 26। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, लियुबय्यिना, कि वो वाज़े कर दे, लकुम, तुम्हारे लिए। किस तरह वाज़े कर दे? अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि अपने अहकामात के ज़रिए तुम्हारे लिए खैर ख़ाही और भलाई को वाज़े कर दे। वयहदियकुम, और वो हिदायत दे तुम्हें, सुननल्लज़ीना, तरीक़ों की उन लोगों के जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे। हमसे पहले तो बहुत सारे लोग थे। हमें कुरान मजीद में किसकी बारे में बताया जा रहा है? हमें पिछले अंबिया और सालिहीन के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला हमें उनके तरीक़ों की हिदायत दे। वयतूबा अलैकुम, और वो मेहरबान हो तुम पर। किस तरह मेहरबान हो? वो हमें ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी की इस्लाह के अहकामात वाज़े कर दे ताकि हम उन पर अमल करें और ये फिर हमारे लिए भलाई हो। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, बहुत इल्म वाला है, हकीमुन, बहुत हिकमत वाला है। थोड़ी वजाहत देखते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर उन लोगों के तरीक़ों को वाज़े कर दे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सुलहा करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजकर हमारे लिए इतनी खूबसूरत किताब भेजी है जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के तमाम अहकामात हैं। हमारा दीन बहुत प्यारा है। हमारे दीन ने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई की है। ये अब हम पर है कि हम इस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अब इस सूरत में यहाँ पर जो हिदायत दी गई हैं, ये माशरत, इखलाक और तमद्दन के वो कवानीन हैं जिन पर कदीम ज़माने से हर दौर के अंबिया और उनके सालेह पैरोकार अमल करते चले आए थे। फिर ये अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानी है कि वो हमको जहलियत की हालत से निकाल कर सालिहीन के तिर्ज़े तरीके की ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्फ़ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये अहकामात पैदा किए हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, युरीदु, चाहता है, अन के यतूबा, वो मेहरबान हो, अलैकुम, तुम पर, व युरीदु, और वो चाहते हैं, अल्लाज़ीना, वो जो यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं, अलशहवाती, ख्वाहिशात की, अन के तमीलु, तुम माइल हो जाओ या तुम झुक जाओ, मैलन, झुक जाना, यानी हक से गुनाह की तरफ या बातिल की तरफ झुक जाना, अजीमन, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला हमें इस आयत में यह अहकाम दे रहे हैं कि हम अपने ख्वाहिशात की पैरवी ना करें बल्कि हम हिदायत के रास्ते पर चलें। जिस तरह मुनाफिकीन, मुशरिकीन, यहूद और नसारा वो अपने खुद साख्ता तरीक़ों पर अमल करते थे और अपने खुद साख्ता तरीक़ों पर चलते थे, तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा रहे हैं और हमें भलाई की तरफ बुला रहे हैं। इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग ख़ुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रात से हट कर दूर निकल जाओ। इस आयत में उन मुनाफिकीन और कदामत पसंद जोहला और नवाही मदीना के यहूदियों की तरफ इशारा है। मुनाफिकीन और कदामत परस्तों को तो वो इस्तिलाहात जो अब भी हमने सूरत निसा में पढ़ी हैं, सूरत निसा की इन आयत में पढ़ी हैं, सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो तमद्दन और माशरत में सदियों के जमे और रचे हुए तासुबात और रस्म रवाज के ख़िलाफ़ जा रही थीं। मिरास में लड़कियों का हिस्सा, बेवा औरत का ससुराल की बंदिशों से रिहाई पाना और फिर इद्दत के बाद उसका हर शख्स से निकाह के लिए आज़ाद हो जाना, फिर ये कि सौतेली माँ से निकाह हराम होना, दो बहनों के साथ एक निकाह में जमा किए जाने को नाजायज़ करार देना, मुतब्बिना को विरासत से महरूम कर देना, यानी मुँह बोले बेटे को, और मुँह बोले बाप के लिए मुतब्बिना की बेवा और मुतल्लिका का हलाल होना, ये और इस तरह की बहुत सारी दूसरी इस्तिलाहात थीं और ऐसी चीज़ें थीं जिस पर बड़े बूढ़े और आबाई रसूम के परस्तार चीख उठे थे, यानी उनको ये सब कुछ सख्त नागवार गुजरा था। तो इस आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो तुम पर मेहरबान होना चाहता है, वो तो तुम्हें इस गुमराही से निकालना चाहता है, लेकिन तुम ही अपनी ख्वाहिशात के पीछे
भागते हो। फिर दूसरी तरफ यहूद थे जिन्होंने सदियों की मुँह शगाफियों से असल खुदाई शरीयत पर अपने खुद साख्ता अहकामात और कवानीन का एक भारी खौल चढ़ा रखा था। और फिर ये कि बेशुमार पाबंदियाँ थीं और बारीकियाँ और सख्तियाँ थीं जो उन्होंने शरीयत में बढ़ा ली थीं। बहुत सारी हलाल चीज़ें ऐसी थीं जो वो ख़ुद पर हराम कर बैठे थे, और बहुत सारे ऐसे ओहाम थे जिनको उन्होंने अपने कानून खुदाबंदी में शामिल कर लिया था। तो फिर ये वाली आयत और ये वाले अहकामात उन लोगों पर सख्त नागवार गुज़रते थे, और फिर उन्होंने लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। युरीदुल्लाह, चाहता है अल्लाह, अन के युखफ़िफ़ा, वो हल्का कर दे, यानी वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अनकुम, तुमसे, व खुलिका, और पैदा किया गया है, अल इंसान, इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर। अल्लाह ताला तो तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, लेकिन क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है तो उसने अपने ऊपर ये तरह तरह के खौल चढ़ाए हुए हैं। अल्लाह ताला इंसान की कमज़ोरियों को जानता है, इसीलिए आसान रास्ते अता किए और बदकारी के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। ये इस बात की भी निशानी है कि दीन में सख्ती नहीं बल्कि हिकमत और रहमत है। इस्लाम ने हर हाल में पाकीज़गी को तरजीह दी है। ताल्लुकात सिर्फ निकाह के ज़रिए ही हलाल हैं। खुफिया दोस्तियाँ और नाजायज़ ताल्लुकात माशरे को बिगाड़ देते हैं। फिर क्या है कि सब्र और तकवा और अल्लाह पर भरोसा करने वाले शख्स ही कामयाब होते हैं। ठीक है, ये हमारी आज की आयत थी। हमें कमेंट में ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, और हमारी लेसन को, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इसको शेयर करें ताकि ये खैर दूसरों तक भी पहुँचे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।